हर हर महादेव। जय माता दी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने आप सबको वसुओं के शाप का कारण, गंगा के प्राकट्य तथा भीष्म की उत्पत्ति का वृतांत कह दिया है। जो मनुष्य गंगावतरण तथा वसुओं के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने ये पवित्र, पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पौराणिक आख्यान जैसे व्यास जी के मुखरविंद से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया है। द्वैपायन व्यास जी के मुख से निःसृत ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र, अनेकानेक कथाओं से परिपूर्ण, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनि श्रेष्ठो, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाला, कल्याणकारी, सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया है। इतना सुनने पर ऋषिगण बोले, हे लोम हर्षण तनय सूत जी, आपने शापवश वसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे धर्मज्ञ, व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शांतनु को पत्नी रूप से कैसे प्राप्त हुई, ये हमें बतलाइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, ये बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, राजऋषि शांतनु सदा आखेट खेलने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर सदा शिकार करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए, शिकार करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंधी के उद्गम का पता लगाने के लिए वे वन में विचरने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये मनोहर सुगंधी ना तो मंदार पुष्प की है, ना कस्तूरी की है, ना मालती की है, ना चंपा की है और ना ही ये केतकी की है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधी का पूर्व में कभी कहीं अनुभव नहीं किया है। इस दिव्य सुगंध को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी घ्राणेन्द्रिय मुग्ध हो रही है और ये समझ नहीं आ रहा कि वायु कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार सोचते विचारते राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि ये सुगंध इस स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप, सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंध, उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा शांतनु को विस्मय हुआ। ये कौन है और इस समय ये कहाँ से आई है? ये तो कोई देवांगना है या मानवी स्त्री, या ये कोई गंधर्व कन्या अथवा नाग कन्या है। मैं इस सुगंधा कामिनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार से विचार करके भी राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे वरोरु, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनयने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी, यह बताओ। हे आराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे विप्रे, विस्तार पूर्वक मुझे ये बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर स्त्री, जिसके कमल के समान नयन थे, मुस्कुराकर बोली, हे राजन,
आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझें। हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी घर पर ही गए हैं। आपके सम्मुख ये बातें मैंने सत्य कही हैं। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब महाराज शांतनु ने उससे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने दूसरा विवाह नहीं किया है। हे कांते, मैं इस समय विधुर हूँ और तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरे मन में ये आशा जागृत है कि मैं तुमसे विवाह करूं। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहरी बात सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे आपको दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होते हुए भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हुई सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर लें, तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, उस सुगंधा की ये बातें सुनकर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शांतनु को अपने घर आया देख निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हों उन्हें बताएं, मुझे आज्ञा दें। राजा बोले, हे अनग, यदि आप अपनी ये कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लूँगा। ये बात मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूत जी बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा ने कुछ भी उत्तर न दिया। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में वापस चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया, न शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सके? मैं अभी आपके अधीन उसे कर दूंगा। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है, मुझे बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझ सके तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है, इसमें किस प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिताजी की आज्ञा से राज्य को त्याग कर लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छानुसार बिकने के लिए भी तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजिगर्त नाम का ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो शुनहशेप नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था।
हे पृथ्वी पते, ये मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मेरे रहते आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूर्ण करूँगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। सूत जी आगे कथा में क्या सुनाते हैं ये चर्चा कल करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।